हेलो जी, कैसे हैं आप सब और गुड आफ्टरनून। एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हॉस्पिटल से। आप सबको पता है यहाँ पर पहुँच गए थे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने बताया था हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो नया व्लॉग हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है और देखिएगा किस तरीके से कैसे कुछ होकर के मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और कैसा रहा। ये लो जी, मम्मी को एडमिट तो करवा दिया लेकिन मम्मी डरी हुई है पूरी तरह से। एकदम है ना, मम्मी का फेस उतर जाता है जबकि जब छोटे से कुछ भी मतलब नर्स वगैरह अंदर आती दिखता है ना कोई भी, बस वहीं पे मम्मी हालत ख़राब। ठीक है, अर्जुन बाहर है, वो आ जाता है। शिवांश को कुछ खिलाने के लिए गया था, कुछ पिला के ले आएगा, कुछ खिला के ले आएगा। यहीं हॉस्पिटल के जस्ट से बाहर उसको फ़ोन किया है और बस मम्मी अब रात निकालनी है, कल सुबह ऑपरेशन होगा। नैनी को मैंने घर छोड़ा है, नैनी घर पे रहेगी प्रिया के पास, मतलब प्रतीक की आरती के पास। और ये ओटी है शायद इनका। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मम्मी को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ये उधर वाले रूम में बैठे थे, मैंने बोला मम्मी को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। आपको यूं ही नहीं पता चलेगा ऑपरेशन। मैं तो दूरबीन से करवाया, मेरा पेट नहीं कटा, महंगा वाला ऑपरेशन। मम्मी का भी दूरबीन से ही करवाएंगे। लो जी, आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। हम बंदा को ऑपरेशन करवाने हमें बंदा को ऑपरेशन करवाने खतरा है। ठीक है, और कौन आया है? मैं और एक वो ठीक है, एक मैं हूँ, एक अर्जुन है। पानी की बोतल भर के लानी है बाहर से। ठीक है, मैं बोली भाई पानी भर लेना। मेरा हाथ दुखे से कल पड़ के होता ना, उसके लगी थी 2-3 जगह लग रही है, तो मेरा हाथ दुखे तू भर लेना। मेरा पैर में लग रही है भाई मेरा पग दुखा है, तू भर ला। ने बोला ना, फिर मैं बोली बाहर हॉस्पिटल वाला सोचेगा देख वो तो मेरे मटो हाथ सीला दुखी हो रही है, अरे या पग सी दुखी हो रही है। एक आदमी पकड़ के लाया जो तीन आया, तीनों टूटा फूटा। और रात का बज रहा है, क्या टाइम होगा? 10 बजने वाला है ना। 9:52 होगी। और भाई खा रहा है रोटी, मैं मम्मी और शिवांश खा ली। शिवांश खाना खा लिया? शिवांश ने खा लिया। शिवांश खेल रहा है। और इधर ये मेरा बेड, ये यहाँ मेरी माँ का बेड, और वो उस पुंगल का बेड। वो पुंगल वहाँ सोएगा और वो रोटियों में अभी कई कमियाँ निकालेगा, फिर वो थोड़ी सब्जी में कमियाँ निकालेगा और उसके बाद में वो एक आधी रोटी खाएगा। ठीक है, और उसको 4 दिन तक गाएगा कि ऐसी सब्जी बनाई थी, ऐसी रोटी बनाई थी, नखरे लो। एक बहू आओगी ना, बहुत दुख पाने वाला। ठीक है, चल आप पानी की बोतल भर ले वहाँ। ठीक है, बहुत दुखी पाओगे फिर बहू आओगी जब देख लो। हम इतना सामान लेके आए, एक वो बैग। तो रोटी कौन देखो तेरे बनाई पूरी जिंदगी? खुद बनाऊंगा। हाँ, खुद बना ली है। भूखो में मरा गो, बर्गर खा गो, चाउमीन खा गो। शान से अंदर चलो। ले पानी पी। रेशियोन कर दे 3,500 के मतलब फिर बताइए। मैंने रेशियोन कर दे 3,500 रुपये ले हमने। अच्छा, और झाड़ू लागोगे जब? गोड़ी ले ला चला दे। रूम चार्ज है 3,500 रुपया, तो इन्हों कह रहे हैं एसी चालन दे पूरी रात। रुपया नहीं आना। हम चादर चुदर इतनी नहीं लेके आए, सिंगल डब जो ये ऐसी बेड शीट है ना, ये लेके आए जो जेड़ा है मरा है, जब सवेर गोली ले ला गणका नहीं। ठीक है, देख लो कितना कितना इंटेलिजेंट इंसान है। नीचे नहीं बोल, पानी पीना है? मैं पी लेती हूँ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। क्या? ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
गुड मॉर्निंग। जयराम जी की कठी की थी यार आज तो। हाँ खुल गया बंद कर रखा है सारा ने। और सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है, चाय लेके आते हैं। ये देखो तो जी अभी 8:30 का समथिंग का टाइम हुआ होगा, क्योंकि ना हमें डॉक्टर ने बताया था कि 9 साढ़े 9 बजे के लगभग ऑपरेशन होना है। तो मम्मी को नहलाने के बाद में, क्योंकि मम्मी का पूरा मन था कि वो नहा कर ही ऑपरेशन कराएंगे, नहलाने के बाद में जैसे ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि अभी डॉक्टर आने वाले हैं, तो हमने फर्स्ट मम्मी का ऑपरेशन के लिए हमने बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम मम्मी जो हैं वो तैयार हैं। तो उसके बाद में ओटी में उनको भेज दिया गया है, छोटा भाई शिवांश के पास है नीचे। और ये जो मतलब टॉप फ्लोर होता है ना, टॉप फ्लोर पे ये ऑपरेशन हो रहा था, वहीं पर ओटी है इस हॉस्पिटल का। तो शिवांश को भाई रूम में लेकर बैठा हुआ है। शिवांश ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ नहीं था, नीचे एसी है तो उसमें गर्मी नहीं लगेगी। और बड़ा भाई जो है वो नाइट में घर पे था, तो वो अभी पहुँचा नहीं था, वो पहुँचने वाला है थोड़ी बहुत देर में। ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले वो पहुँच गया था। और फिलहाल कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद में पता चला स्ट्रेचर जो है वो आ रही है। तो मुझे लगा कि हाँ अब मेरी मम्मी बाहर आएंगी। और सेम वैसा ही हुआ कि स्ट्रेचर जैसे ही अंदर गई है, थोड़ी देर बाद में 2 मिनट के बाद में देखो मम्मी को बाहर लाया जा रहा है। अब तक बड़ा भाई भी आ चुका था, छोटा भाई जो है उसको नीचे ही रखा था हम दोनों ने, क्योंकि वो रूम में भी कोई चाहिए ना, तो रूम में बिठाया था उसको। और यहाँ मम्मी को देख करके इस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हो कैसा होगा माइंड सेट। हम दोनों की जो नब्ज है वो बहुत फास्ट चल रही थी, भाई की और मेरी, ये देख कर कि आज हमारी माँ जो है वो कहाँ किस तरीके से हैं। और बस यही थी कि भगवान बस जल्दी से उनको सही कर दे। और बस अब है ना कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी मम्मी को रिकवर कर लिया जाए। ऑपरेशन हो चुका है, सक्सेस हुआ है जितना, वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी तो आईसीयू में रखा है उनको, और आईसीयू में शायद फुल डे रखेंगे, आज पूरा 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखेंगे। नेक्स्ट डे जो है वो रूम में शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ भाई जो है ना वो साथ में मम्मी के बोला कि मैं लिफ्ट में साथ ही जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। हम दोनों लिफ्ट में, भाई और मैं दोनों, जो ये नर्सिंग स्टाफ होता है नहीं शिफ्ट करते, इनके साथ ही आ गए। और जब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उसके बाद में रूम में आकर के, और मेरी सिस्टर जो घर पे है उन सबको इन्फॉर्म किया कि हाँ मम्मी सही है, आप लोग टेंशन मत लेना। और आज मुझे एक बात जो है उस पर बहुत, जब आंसू से आ गए आंखों में, क्योंकि जब भाई को अंदर मतलब मम्मी को अंदर शिफ्ट किया जा रहा था ना, तो मेरे भाई को आईसीयू से वो लोग बाहर निकाल रहे थे ना, तो मेरे भाई ने पता है क्या कहा उनको सामने, मैं बाहर खड़ी सुन रही थी, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि एक ही पर्सन अलाउ था, तो मैंने भाई को ही भेजा था क्योंकि ये जाने वाला था वापस, घर पे बच्चे हैं उनके पास। और भाई को, बड़े भाई को वहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट है, क्या पता कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए तो बाइक से ले जा सकता है। छोटे भाई के लगी हुई है, हम तो हॉस्पिटल में हैं, कोई भी दिक्कत होगी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे रोना किस बात पर आया कि जब स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट कर रहे थे ना, तो मेरे भाई ने कहा मैं यहीं रुकूंगा, और नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि क्यों भाई क्या बात है, तो कह रहे भाई मेरी माँ है, मैं मेरे हाथों से अब बेड पे सुलाऊंगा, क्योंकि ना आप लोग क्या पता कितने ज़ोर से मम्मी को सुलाओगे उसको दर्द हो जाएगा। तो ये बात सोच करके रोना है। और ये आंटी जो है इनका ऑपरेशन भी मम्मी के साथ ही हुआ है उसी दिन, तो ये कह रहे थे बेटा मेरे पैर को थोड़ा मसल दे, मुझे पता नहीं कैसी बेचैनी हो रही है, नर्सिंग स्टाफ नहीं मसल रहा है तो मसल दे। तो मैंने थोड़ी देर इनके पैरों में मालिश की थी। और यहाँ मम्मी जो है वो फ़िलहाल आँख बंद करके सोई हुई हैं। मुझे अंदर बुलाया गया था, इन्होंने कुछ पेमेंट का इशू था, आईसीयू में बुलाया था, तो मैं उधर गई थी ना पेमेंट वगैरह करने के लिए, तब मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी। और मेरी माँ जो है ना उसकी आंखें बस हमें ही ढूंढ रही हैं, मेरी मम्मी हमें ही ढूंढ रही है, वो चारों तरफ देख रही है कि बस मेरे बच्चे आसपास तो है ना। और आईसीयू में अलाउ नहीं होता तो बस उसका हर आधे घंटे बाद में ये होता है कि किसी न किसी को एक बार बुला दो, एक बार जाते हैं और मम्मी को एक बार फेस दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, तब जाके फिर आधा घंटा गुजारती हैं।
सही हो गया। और बस आप लोगों की दुआ से और भगवान के आशीर्वाद आप से हिम्मत बनाता सब रहियो कुछ मेरी अब मम्मी तक ने। ठीक है। मम्मी को होश भी है, बात कर रही है अच्छे से। और शायद तक कल सुबह मॉर्निंग में बोलो मत हमारे तो रूम में आप सो शिफ्ट हो जाओ, जाएंगी। फिर आँख मैं बंद करो, नहीं बहुत ज़्यादा देखूंगी दुखा कि होगा। मम्मी किस तरीके से ठीक है? बात कर रही है, मैं आप लोगों के जाऊँ साथ मैं? में क्या पता बात करवा पाऊँ। और कि ये मेरे देखो डांट गर्दन मारोगे, हिला के थारा भी मुझे पगा जवाब करूँ दे रही क्यों? है। मैं कह रही हूँ मम्मी मैं सब जा सही रही है हूँ, ना? आप अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। कह रही है कि हाँ ठीक है। और बस एक बार मम्मी को छूने का मन कर रहा था, छू लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।